तो मोहम्मद रिजवान जो है ना वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं एज ए कैप्टन T20 के अंदर। 20 मैचेस हैं, 19 हारे हैं। जब आपकी जाती परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है तो बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि हाँ जी क्या करें कैसे करें, क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो रही। खुद रिजवान ये मानते हैं कि कप्तान का चलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बाद में कहा कि मेरी परफॉर्मेंस से मैं बहुत परेशान हूँ। और परफॉर्मेंस देख लें आप, 16 की एवरेज है, 123 का स्ट्राइक रेट है, 5 मैचेस में 1 छक्का लगाया है। तो रिजवान तो खुद इस बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर उसमें टीम को लीड करना जो हारे जा रही है, तो इश्यूज बहुत। लेकिन अब इस तरह मिडिल में कप्तान चेंज करते हैं तो वो इज इट ऑलवेज अ गुड आइडिया या फिर इट इज ऑलवेज नॉट अ बैड आइडिया एज वेल जब इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं? मतलब फॉर्म ही नहीं है ना, फॉर्म नहीं है, अपना भी प्रेशर ले रहे हैं, ऊपर से टीम को भी नहीं लड़ा पा। 20 मैचेस में से 19 हारे हैं एज कैप्टन, सिर्फ 1 वो जीते हैं। और करंटली जो रावलपिंडीज की टीम है, मतलब भाई बात वही है, राशिद खान आपके पास, राशिद लतीफ़ आपके पास हैं, आपके पास इंजी हैं, आपके पास अच्छे खासे ये नाम है, यंगस्टर्स की आप बातें करते रहते हैं सारे टीवी पर बैठकर, और जब कुछ करने की बारी आती है तो नील बटा सन्नाटा। जिस टीम का कप्तान ही सेल्फिश हो उस टीम ने तो जलील होना है। मैं बात कर रहा हूं रावलपिंडीज की और कप्तान है मोहम्मद रिजवान। हिम्मत वाले लोगों के काम, ये हिम्मत वालों के काम, यहाँ से हिम्मत वालों को पता चलता है। आसानी से 4 चीज ना 5 चीज पानी पीने का अजीब सा होगा, मगर जहाँ किसी की सोच नहीं है, किसी टीम की नहीं है, वहाँ जब टीम उठती है कोई टीम नहीं है, तो सारे लोग क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोहम्मद रिजवान ओपनिंग फॉर द टीम पिंडीज। मोहम्मद रिजवान द पिंडीज का कप्तान है, जिसकी T20 में दूर दूर तक अब जगह नहीं बनती, ना ही कमबैक बनता है। ठीक है, बाबर आजम का बनता है क्योंकि वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बट मोहम्मद रिजवान, आपकी फॉर्म अच्छी नहीं होती है ना तो आप कप्तानी में भी फिर अंडर आपके फिर आप जाहिर हर चीज ही गलत हो जाती है। ऊपर आ रहे हैं ना वो। वसीम भाई चले कप्तानी नहीं ना छोड़नी, आप ना नंबर छोड़ दें, थोड़ा नीचे आ जाए तो शायद क्लिक कर जाए फॉर्म। रिजवान को ये देखना पड़ेगा। अब 5 मैचेस में उसने रन्स नहीं किए, 100% वो प्रेशर में आ गया होगा। ठीक है, सब टीम का प्रेशर, प्लेयर्स का प्रेशर, कप्तान कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ। अगर आपकी टीम हारती है तो सबसे पहले कप्तान की बात होती है। जब 5 मैचेस में 1 छक्का लगाया है और क्या मतलब बुरी परफॉर्मेंस, कल भी पहली बॉल पे ही आउट हो गया। और जाहिर है जब कप्तान नहीं चलता तो टीम पे ऑटोमेटिकली वैसे भी प्रेशर आता है। बिल्कुल नहीं जी, बिग बैश से ये फॉर्म चलती हुई आ रही है। 1 छक्का आपने कहा 5 मैचेस में मारा, रन्स करेंगे तो छक्के मारेंगे ना, मसला ये है। बिग बैश बुरे तरीके से गई है, T20 टीम से बाहर हुआ है, फिर कैप्टनसी कर रहा है। 19 मैचों में 20 मैचों में 19 मैच हार गया एज कैप्टन PSL में। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, और बॉलिंग रिसोर्सेज, डगआउट में जो प्लेयर्स हैं उनमें से क्या अच्छा कॉम्बिनेशन है। पिछला PSL उठा के देखो, पूरा कैंपेन फ्लॉप थी भाई। इधर गए वो टैक्टिकल कैप्टन, इधर गए वो अल्ट्रा एग्रेसिव कैप्टन, जो पिछले PSL में 10 के 10 मैच में से पता नहीं शायद 1 जीते या वो भी ना जीते, मुझे तो वो भी याद नहीं गया। मतलब 15 मैचों में से शायद ये 1 जीते या वो भी नहीं जीते। ये है इनकी लीग में परफॉर्मेंस। चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी पूरी दुनिया ने इनकी देख ली थी, 4 दिन में टीम को एग्जिट करवाया था। 15 मैचों में से 1 जीता है मेरा कप्तान। 15 मैच में से PSL के 15 मैचों की कप्तानी कर चुका है, 15 के 15 में ओपनिंग आ चुका है। 15 मैच में अगर एक बंदा अपनी ओपनिंग नहीं छोड़ रहा और 15 मैचों में से 14 मैच वो हार जाता है और ओपनिंग भी नहीं छोड़ता और अपनी जिद भी नहीं छोड़ता और अपनी तरह भी नहीं छोड़ता, तो मुझे बताइए फिर क्या करूं। अब्दुल रज़ाक ये कहते हैं कि भाई जब हम मीडिया पर बैठे होते हैं ना एक्स क्रिकेटर्स, तब हमारी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि हमें एक नैरेटिव दे दिया जाता है, हमने वो टो करना होता है। ठीक है, ये अब्दुल रज़ाक ने नहीं कहा, लेकिन ये मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ। वो मीडिया वाले आपको नैरेटिव देते हैं कि आपने क्या लाइन लेनी है, लेकिन जब आप PCB में नौकरी करने आते हैं तो तब आपका मामला बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आप उसी सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं जिस सिस्टम के ऊपर टीवी पर बैठकर आप क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। नजर लग गई है या काला जादू कर दिया किसी ने रिजवान की टीम पे? हाँ, रिजवान की टीम पे जादू है, रिजवान पे जादू है। कामरान रिजवान ने 5 मैचेस दोनों पे 5 मैचेस में 1 छक्का लगाया है और क्या मतलब बुरी परफॉर्मेंस, कल भी पहली बॉल पे ही आउट हो गया। और जाहिर है जब कप्तान नहीं चलता तो टीम पे ऑटोमेटिकली वैसे भी प्रेशर आता है। बिल्कुल नहीं जी, बिग बैश से ये फॉर्म चलती हुई आ रही है। 1 छक्का आपने कहा 5 मैचेस में मारा, रन्स करेंगे तो छक्के मारेंगे ना, मसला ये है। किसी पर भी टाइम आ जाता है और कोई ऐसी चीज नहीं है, उसमें थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा शफल कर लेते हैं, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अगर आप ओपनर हैं तो, अगर ओपनर नहीं है तो ऊपर कर लेते हैं, थोड़ी फॉर्म गेन करने के लिए।
बिग बैश बुरे तरीके से गई है, T20 टीम से बाहर हुआ है, फिर कैप्टनसी कर रहा है, 20 मैचों में 19 मैच हार गया एज कैप्टन PSL में। ये सारी चीजें चल रही हैं, मीटिंग, बॉलर्स को किसको बॉलिंग करवानी, फिर खुद की फॉर्म नहीं है। तो किसी एक चीज से ना थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा दूर कर ले। उसमें मैं सबसे ज्यादा समझता हूँ कैप्टनसी को जरा साइड पे करके अपनी बैटिंग और कीपिंग की तरफ ध्यान दे, तो मुझे लगता है कि कमबैक कर ले। मोहम्मद रिजवान, उस्मान ख्वाजा ओपनिंग पेयर के तौर पे समझ आते हैं। वो T20 डोमेस्टिक में रन्स करने वाला अब्दुल्ला फजल टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, उसको आप खिला रहे हैं 5वें नंबर के ऊपर, 6ठे नंबर के ऊपर मिडिल ऑर्डर में। ये क्या है? मतलब इसमें क्या बंदा आपको कहे? यासिर खान आपका नहीं चल रहा, ठीक है, आपको वो मसाइल पड़े हुए हैं। शाहजेब खान को अभी तक आपने ट्राई नहीं किया। KG आपके थोड़े बहुत रन्स कर रहा है, बट उसका प्रॉब्लम यह है कि वो उसका स्ट्राइक रेट का इशू बन जाता है। नया बॉल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, फॉर्म नहीं है आपकी। जब फॉर्म आपकी नहीं होती तो नया बॉल आपको तंग करता ही करता है, नीचे आ जाए, ठीक है। अगर आप ऊपर नहीं कर रहे तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर मैं रिजवान की टीम का हेड कोच होता तो मैं इसको कहता कि भाई मुझे पता है कि तुम छक्के भी मार लेते हो, तुम तेज भी खेल लेते हो, तो मैं ये चाहता हूं कि तुम 5 मैचेस में कुछ नहीं हुआ, ऐसा करो 5वें 6ठे नंबर पे आ जाओ, 5वें 6ठे नंबर पे आओ, आके आखिरी अगर 3-4 ओवर्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना, या उससे एक कुछ बॉल्स भी मिलती हैं, तुम जाओ, तुम वहां जाके सीधा खुला खेलो बस। क्योंकि आपको ये पता होगा कि यार अब ओवर्स तो है नहीं पीछे, मैं छक्के भी लगा सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। या कोशिश ये करो, क्योंकि आप सारे डिसमिसल सर्किल के अंदर हैं, कोशिश ये करो कि 6 ओवर के बाद जाओ, जहां पे स्पिनर्स लगे हो, तुम स्वीप शॉट्स भी बड़े अच्छे खेलते हो, टैकल हैंडल करते हो स्पिनर्स को अपने स्वीप शॉट से, वो वहां जाके खेलो। तो ये रिजवान को ये देखना पड़ेगा। अब 5 मैचेस में उसने रन्स नहीं किए, 100% वो प्रेशर में आ गया होगा। पहली गेंद पे मेरा कप्तान आउट हो गया, वेरी फर्स्ट बॉल कट मारी उन्हें, और 5 साल बाद वो बेचारा जहांदाद खान आया, उसने बॉल की है, उसने मारा स्लिपों में कैच है जी। तो ये जो चीज है ना जी, आपने वो इतनी बुरी तरह मैच आ रहा है। आज मैं देख रहा था 10 और ये 4 मैच हो गए इसके पिंडी के, ये 5 हो गए, आज 5 हो गए, 5वां था। 15 मैचों में से 1 जीता है मेरा कप्तान। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के सेल्फिश बल्लेबाज व्हाइट लिपस्टिक मोहम्मद रिजवान एक बल्लेबाज और कप्तान के रूप में बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। इस PSL 2026 में उनकी टीम 6 मैचों में 6 मैच हार गए है, एक भी जीत के लिए तरस रहे हैं। दोस्तों जिस तरह से उनकी बैटिंग एक्सपोज हुआ है, उनकी कप्तानी एक्सपोज हुआ है, उसे देखकर पूरे पाकिस्तान उनको जमकर गाली दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से छोड़ने की सलाह दे रहा है, सिर्फ विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी को ध्यान देने की सलाह दे रहा है। दोस्तों जिस तरह से मोहम्मद रिजवान अपने भाषा के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए पॉपुलर होते हैं, उसी तरह से अपने बल्लेबाजी के लिए पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है। 6 इनिंग में इस PSL 98 रन बनाए हैं, उनका एवरेज 16.33 का रहा है। वहीं स्ट्राइक रेट दोस्तों 118 के, दोस्तों T20 में 118 के स्ट्राइक, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, व्हाइट लिपस्टिक पूरी अपनी टीम की नैया डुबा दी है। 6 मैचों में 6 हार उनको मिला और पॉइंट टेबल में सबसे निचले पैदान पर है दोस्तों। और दोस्तों जिस तरह से मोहम्मद रिजवान की सिर्फ लेगा बल्लेबाज है, लेग में बल्लेबाजी करना आता है, ना तो छक्के लगाने आता है, ना ही पावर प्ले में खेलने आता है। इनको पूरी तरह से संन्यास लेना चाहिए और घर में बैठकर माला जपना चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।